धीरेन्द्र शास्त्री, इसको तो मार मार के इसका पूरे पंडाल को उजाड़ देना चाहिए था। बंगालेगा ये दलाल है, बहुरूपिया है, देश के गरीब जनता का शोषण करता है, अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। यही धीरेन्द्र शास्त्री का काम है। धीरेन्द्र शास्त्री को जनता से अविलंब माफी मांगना चाहिए। जितने आदमी मरे हैं इसकी जवाबदेही कौन लेगा? आदित्यनाथ योगी को रिजाइन देना चाहिए था। और हम जनता से आह्वान कर रहे हैं कि ढोंगी जो है धीरेन्द्र शास्त्री, इसको तो मार मार के इसका पूरे पंडाल को उजाड़ देना चाहिए था। यही धीरेन्द्र शास्त्री है जो सारे लोग को भ्रमित कर रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री को अगर मोक्ष के बारे में जानकारी लेना है तो शंकराचार्य से जाके जानकारी ले, और वहाँ अगर जाना नहीं चाहते हैं तो मैं उनको बताऊंगा कि मोक्ष किसे कहते हैं। आप धीरेन्द्र शास्त्री को उपदेश दीजिएगा। आप न गए महाकुंभ नहीं, आप धीरेन्द्र शास्त्री को उपदेश दे दीजिएगा। महाकुंभ जाए मरने के लिए जाए? अरे यहाँ रहेंगे जिंदा तो अपने बाल बच्चा को भोजन की व्यवस्था करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, किसी जरूरतमंद की जरूरत को जहाँ तक ले होगा वहाँ सहायता देंगे। यही कुंभ है। लोग को ठगना, धीरेन्द्र शास्त्री लोग को ठग रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का बैंक बैलेंस भारत सरकार ईडी सीबीआई क्यों नहीं जांच कर रहा है? इसलिए जांच नहीं कर रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी का प्रचारक है। अगर वो प्रचारक नहीं रहते तो इस पर धीरेन्द्र शास्त्री को अविलंब गिरफ्तार कर लेना चाहिए। ये धीरेन्द्र शास्त्री इतना गलत बात बोले हैं कि मरना तो सबको है, और जो मरा गंगा तट पर उसको मोक्ष मिलेगा। अरे धीरेन्द्र शास्त्री, मोक्ष का परिभाषा बताओ। मोक्ष पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि लोग 2,000 बरस तपस्या किए हैं, और जुम्मे 8 दिन का धीरेन्द्र शास्त्री कहता है ये मोक्ष मिलेगा। अरे धीरेन्द्र शास्त्री तो आपका कुंडली खंगाल देंगे। कुछ नहीं खंगालेगा। ये दलाल है, बहुरूपिया है, देश के गरीब जनता का शोषण करता है, अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। यही धीरेन्द्र शास्त्री का काम है। धीरेन्द्र शास्त्री को जनता से अविलंब माफी मांगना चाहिए। और मैं आदित्यनाथ योगी जी को भी कहूंगा कि आपको तो अविलंब रिजाइन देके और शोक व्यक्त करना चाहिए। अगर अभी कोई बीजेपी का नेता मरा हुआ रहता है उस भगदड़ में, राष्ट्रीय ध्वजा को झुका दिया जाता, और हमारा करीब 10,000 जनता का मृत्यु हुआ है। गरीब लोग का स्नान करने कोई जाता है? गरीब लोग जाता है। बड़े बड़े वीआईपी तो जाते हैं वीआईपी व्यवस्था से। उनके पीछे सारी करीब 20 गो पुल बना हुआ था। पता है आपको? कुछ पता नहीं है आपको। 20 पुल बना हुआ था, जिसमें 7 पुल को खोला गया था जनता के लिए, और बाकी जो पुल बचा 12 वो वीआईपी के लिए। जनता के पैसा पर, जनता के वोट से आप नेता बने हैं, आप मंत्री बने हैं, और जनता के लिए हमारा कोई व्यवस्था नहीं। और वीआईपी के लिए 12 गो पुल, पूरे व्यवस्था, कोई उसमें जाएगा नहीं, आएगा नहीं, सिर्फ वीआईपी जाएंगे, वीआईपी के बीबी जाएंगे, और वीआईपी के बीबी आएंगे, वीआईपी के बच्चा जाएंगे। बगैर लगन का शादी होगा तो यही हाल न होगा। बगैर मुहूर्त का अयोध्या राम मंदिर जो बना है बगैर मुहूर्त का बना है। जो मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा दिवाते हैं वो हस्बैंड वाइफ होते हैं, मियाँ बीवी होते हैं। और ये 12 टाइप के लोग अकेला, आज तक हमारे सनातन धर्म में सिंगल जो जिसका शादी ब्याह नहीं हुआ हो वो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं भाग ले सकता है। नहीं तो एक कठपुतली बना के ऐसा किया जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा दिए हैं तो उनकी पत्नी को लेके खड़ा करना चाहिए। सारा काम अपशगुन हो रहा है और देश में सब अपशगुन हो रहा है। महाकुंभ गए स्नान करने के लिए कि जाइएगा? ये नहीं गए हैं। जाइएगा कि नहीं? जो स्थिति घट रहा है उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला में, तो कैसे जाए हम? कैसे जाएं? सरकार तो पूरी व्यवस्था की है। सरकार का एकदम
व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है। कहने और करने में बहुत का अंतर होता है सर, समझे। हाँ। सरकार तो बहुत कुछ बोलती है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, केवल मीडिया में आती है कि हम ये चीज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। कुंभ में आज हम स्नान करने जाए और हमको हो जाए कुछ, उसका जिम्मेदारी सरकार लेगी। अरे हो गया, कुछ हो जाएगा तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी ना। क्या धीरेन्द्र मोक्ष की शास्त्री जी प्राप्ति होगी? बोलिए। हमारा परिवार जब खत्म हो जाएगा तो मोक्ष की प्राप्ति लेके क्या करेंगे? अरे मरना तो एक दिन सबको है ना, तो कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी बोल रहे हैं कि ये मरना ही जीवन का सत्य है, लेकिन ऐसे थोड़ा मर जाना है कि जीवन से पहले ही मर जाए। अरे धीरेन्द्र शास्त्री जी बोले हैं कि मर जाइएगा कुंभ स्नान करके तो मोक्ष की प्राप्ति हो। अब क्या चाहिए बोलिए। शास्त्री जी तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन वो बोलते हैं मोक्ष की प्राप्ति। वो खुद जाके स्नान कर ले, उसमें समझ में आ जाएगा उनको। इतना लोग मरा है, इतना लोग जो इनका परिवार बिखर गया है, जेसीबी से वो लोग उठा के मतलब कि बोरा के भांति लाशों को डाल रहे हैं कूड़े में। ये सब चीज सरकार को नहीं दिख रही है। कल मैं देखा था मीडिया पे कि एक मीडिया वाले वो काला कोट पहन के प्रशासन लोग थे और उस मीडिया वाले को अंदर जाने नहीं दिया गया। ये कौन सा मतलब कि ये क्या है, क्या जताना चाहते हैं कि जो हम कहें वो ये राजतंत्र तो है नहीं, लोकतंत्र है ना। इसमें लोगों का बात भी चलना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। बस हम हैं तो हम हैं, हम वाली बात है यहाँ। ठीक है सर।